हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का बीच का जो डिफरेंस है इसको कंप्लीट देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इसमें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? ये मतलब कि ये डील करता है बेसिकली वर्किंग अपना, जो मान लो आपने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया तो उसकी जो वर्किंग होगी ना उससे डील करता है। उसकी वर्किंग की फंक्शनलिटीज़ हो गई, उसके ऑपरेशंस हो गए, उसका बिहेवियर यानी कि उसका डायनेमिक बिहेवियर और उसकी डायनेमिक अप्रोच, मतलब वो वर्क कैसे करेगा उस पर अपना बेस है मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइज व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। ये स्पेसिफाई करता है कि सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मतलब उसकी पूरे फंक्शंस, ऑपरेशंस एंड बिहेवियर। इसका एग्जांपल इसमें है जैसे कि सिस्टम शेल अलो यूजर्स टू रजिस्टर यूज़र ईमेल एंड फ़ोन नंबर। बहुत आसान है। जैसे कि सिस्टम में अपन ने जो है ईमेल और फ़ोन नंबर डाला, उसमें मतलब कैसे डालेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे। सिस्टम शेल जनरेट मंथली सेल्स रिपोर्ट्स। द एटीएम शेल अलो यूजर्स टू विड्रॉ कैश। बिल्कुल सही है भी, जिसमें अपन में एटीएम के अंदर कैसे कैश को विड्रॉ करेंगे, कैसे उससे उसको जमा करेंगे, तो ये सब इसके एग्जांपल आ जाएंगे। तो अपन देखते हैं अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई द सिस्टम शुड डिफाइन इट्स क्वालिटी। मतलब आप ये मानिए कि वर्किंग को हटाकर जितने फीचर बचे ना आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में, उसकी सिक्योरिटी को ले लो, है ना, वो दिखेगा कैसा, उसका लेआउट वगैरह, उसके और जो एक्सटर्नल क्वालिटी वाले फीचर्स आ जाएंगे, उसकी परफॉर्मेंस रिलायबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी स्टडी, तो ये सब अपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से आ जाएंगे। तो इसके अंदर टाइप्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अपन देखते हैं। तो नंबर 1 है परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। परफॉर्मेंस नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको, सिस्टम रिस्पॉन्स टिल टाइम शेल नॉट एक्सीड 3 सेकेंड। मतलब परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ये बेसिकली डील करता है लेटेंसी से। लेटेंसी मतलब कि अपना जो सिस्टम है ना, सॉफ्टवेयर है ना, वो बिल्कुल भी स्लो नहीं होना चाहिए, कि मतलब उसका टाइम 3 सेकंड जैसे लिखा है ना, 3 सेकंड से एक्सीड नहीं करना चाहिए। जैसे हम शेल सपोर्ट 10,070, बिल्कुल उसकी वो रिलायबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया अभी 10 यूज़र काम कर रहे थे तो सही चल रहा था और जैसे ही 10,000 हुए तो वो बिल्कुल ठप पड़ गया, नहीं। दूसरा आता है अपना सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी के अंदर आ जाएगा अपना आइडेंटिटी मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट आ जाएगा। ऐसा नहीं है भैया किसी ने, हैकर ने डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS का अटैक लगा दिया और यूज़र्स को एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, नहीं भाई, ये भी फीचर, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, तो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट आ जाएगा। तो उसके अंदर इसको डील कर सकते हैं और अपन आराम से। कुछ मत कीजिए आप, तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा दीजिए और लीस्ट प्रिविलेज कंट्रोल दीजिए। मतलब जिसके जितने डेवलपर, जिसको जितनी मतलब वर्क, उसको उतना अकॉर्डिंग एक्सेस दीजिए आप, बिल्कुल आसान है। उसके बाद अपना यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट। तो यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब द सिस्टम इंटरफेस शुड बी यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली और मतलब थोड़ा ना रोबस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा मतलब आसान होना चाहिए। उसका जो इंटरप्रिटेशन या उसका जो अपना जो लेआउट है वो थोड़ा सा आसान होना चाहिए, मतलब सिंपल होना चाहिए, जो उसको आराम से समझ पाए कोई भी। न्यू यूजर मस्ट बी एबल टू परफॉर्म बेसिक। हाँ सही है, कोई मतलब मान लो बिगिनर है तो उसको भी मतलब देख के समझ में आ जाए, तो ऐसे उसकी वर्किंग होनी चाहिए। और रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, तो ये मैंने आपको बताया, सिस्टम अप टू शेल इट बी एटलीस्ट 99%, मतलब रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। उसकी करेक्टनेस के बारे में बताया 99.9%। तो अब इनके बीच का जो मेन डिफरेंस अपन वो देखते हैं इसमें। तो जैसे कि नॉन फंक्शनल मैंने बताया हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स, कैसे वर्क करेगा, ये उसके फीचर्स वगैरह के मतलब जो क्वालिटी वगैरह उसको आ जाएगा। फंक्शन में व्हाट द प्रोजेक्ट डस, वो कैसे वर्क कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है। फोकस कौन है, यूज़र एक्सपेक्टेशन, यूज़र की एक्सपेक्टेशन पे लिए पूरा क्या नाम है इसका फोकस नॉन फंक्शनल का। और फंक्शनल का फोकस ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर। डॉक्यूमेंटेशन एज अ क्वालिटी एट्रीब्यूट। हाँ भैया, डॉक्यूमेंटेशन तो ऑब्वियसली क्या नाम है नॉन फंक्शनल में होगा ही होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया, पूरा वर्किंग अपना जो डायनेमिक वाला फंक्शनल में आएगा और उसके बाद स्टैटिक कंपोनेंट की डॉक्यूमेंटेशन अपना स्टैटिक कंपोनेंट में आता है, तो वो ऑब्वियसली नॉन फंक्शनल में आएगा ही। और फंक्शनल में क्या है, इन यूज़ केस मस किसी में मतलब आपको ज़रूरत लगी तो आप बना सकते हो। और एंड रिजल्ट मतलब जो आउटपुट हुआ, तो उस पर कौन अपना मेन वर्क कर रहा है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोडक्ट फीचर्स। अपना फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो वर्किंग पे काम करेगा तो उसमें उसके प्रोडक्ट के फीचर्स आ जाएंगे, और नॉन फंक्शनल में उसकी प्रॉपर्टी से डील करेगा। और एसेंशियलिटी तो नॉट मैंडेटरी, जैसा कि मैंने बताया, एसेंशियलिटी मतलब वही है, पूरा एसेंशियल होना चाहिए। तो फंक्शनल बिल्कुल डील करेगा जब पूरा उसका वर्किंग फेज आ जाएगा। और ये बट डिज़ायरेबल होना चाहिए नॉन फंक्शनल में, थोड़ा सा मैंडेटरी तो ना हो।
और टेस्टिंग, तो टेस्टिंग कौन कौन सी यूज़ करेंगे नॉन फंक्शनल में, जैसे कि मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस से डील करेगा, क्वालिटी से तो क्वालिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, ये सब यूज़ करेंगे। और अपनी फंक्शनल, तो फंक्शनल में अपन जो यूज़ करेंगे कंपोनेंट टेस्टिंग हो जाएगी, एपीआई टेस्टिंग हो जाएगी, यूआई यूज़र इंटरफेस टेस्टिंग हो जाएगी, सब अपन यूज़ कर लेंगे। और टाइप है इसके ऑपरेशनल, रिविजनल, ट्रांजिशनल, और मैंने आपको बताया दिया परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, वो भी आप लिख सकते हो नॉन फंक्शनल में। और फंक्शनल के टाइप्स आ जाएंगे अपने एक्सटर्नल इंटरफेस, ऑथेंटिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया बिजनेस रूल्स आ जाएंगे, ऑथेंटिकेशन लेवल्स आ जाएंगे, एक्सटर्नल इंटरफेस आ जाएंगे, तो ये सब अपने इसके टाइप्स हो जाएंगे। तो बस इतना ही है मेन, आप इसको लिख दीजिए आप पूरे टेबल बना के फंक्शनल नॉन फंक्शनल में। और जो मैंने जैसा आपको उसका एग्जांपल बताया था आगे, ये वाला क्या नाम है, आप एग्जांपल लिख देना। फंक्शनल में पूरा डायनेमिक होगा, जैसे एटीएम से अपन कैश निकाल रहे हैं। नॉन फंक्शनल में आप एग्जांपल दे देना सिक्योरिटी का, कि भैया अपनी सिक्योरिटी के बाद, अरे मैं अपनी सिक्योरिटी हो गई, उसको अपन क्या नाम है डीडीओस का कोई अटैक ना लगा दे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आइडेंटिटी मैनेजमेंट हो गया, अपना एक्सेस मैनेजमेंट हो गया, है ना। थोड़ा सिक्योरिटी कंट्रोल्स हार्डर रखेंगे, थोड़े से ज़्यादा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएंगे। और परफॉर्मेंस हो जाएगी, और रिलायबल होना चाहिए, उसकी यूजेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो बस आप ये सब पॉइंट्स लिख देना, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। और इंटरव्यू वगैरह में पूछता है तो इंटरव्यू में भी आप जो है मेन इन पॉइंट्स को बता देना, और अच्छे से जो उसके एग्जांपल दे देना, बस फंक्शनल नॉन फंक्शनल के बीच में। तो बस सिंपल है, आसान है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आने वाली वीडियो में और बाकी के पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो थैंक यू।